नमस्कार दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल हीलिंग भारत में। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है रसोई घर में प्रयोग होने वाली लहसुन जिसको आप रसोई का रक्षक और रोगों का दुश्मन भी बोल सकते हो। आज हम पूरा लहसुन के बारे में, जो इसके गुण हैं, विपाक है, पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और जानिएगा कौन कौन से नुस्खे अलग अलग प्रयोग में इसके किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम इसके नाम की। संस्कृत में जो है लहसुन को लसुन, रसोन, उग्रगंधा भी बोला जाता है और इसका जो वनस्पतिक नाम है वो एलियम सैटिवा है। अब बात करेंगे आयुर्वेद में इसके गुण धर्म क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके रस की, मतलब इसका स्वाद कैसा है। इसका स्वाद जो है कटु होता है, कटु मतलब तीखी प्रकृति का होता है इसका स्वाद, और मधुर होता है मतलब थोड़ा थोड़ा मिठास भी होती है इसके अंदर। उसके बाद बात करेंगे इसके गुणों की। गुण जो है ये हल्की होती है, मतलब पचने में हल्की होती है, और तीक्ष्ण मतलब तीव्र प्रकृति की होती है, और उष्ण मतलब गर्म प्रकृति की होती है, गर्मी करती है शरीर में जाकर के। अब बात करते हैं इसके वीर्य की। वीर्य भी जो है इसका उष्ण होता है, मतलब गर्म वीर्य होता है। उसके बाद बात करेंगे इसके विपाक की। विपाक जो है इसका मधुर होता है, मतलब पचने के बाद मुंह में जो है इसका टेस्ट जो है मीठा आता है। उसके बाद बात करेंगे दोष और प्रभाव। ये जो है वात और कफ पर अच्छा प्रभाव डालती है, मतलब वात और कफ का शमन करती है, पित्त को थोड़ा सा बढ़ाती है ये। उसके बाद है धातु पोषण। धातु पोषण में जो है रक्त और मज्जा और शुक्र को जो है बनाने का काम करती है, क्योंकि जो है लहसुन बीज एक रसायन में आती है। उसके बाद बात करेंगे लहसुन के जो शास्त्रीय जो उल्लेख है, कौन से शास्त्र में क्या इसका उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे चरक संहिता में। चरक संहिता जो आयुर्वेदिक ग्रंथ है उसमें जो है लहसुन को रसायन की संज्ञा दी गई है, रसायन कहा गया है। रसायन जो है शरीर को बल देने का काम करते हैं और जवान रखने का काम करते हैं, और आयुष वर्धक इसको बोला गया है। उसके बाद भाव प्रकाश निघंटु जो आयुर्वेदिक ग्रंथ है उसमें जो है इसे उग्रगंधा और गंधवर्धनी कहा गया है। और जो है ये उसमें जो है आर्स मतलब इसको बवासीर बोलते हैं, गुल्म मतलब जो गांठें बन जाती है शरीर पे, कुष्ठ मतलब जो चर्म रोग होते हैं, श्वास मतलब जो सांस से रिलेटेड रोग होते हैं, और कास मतलब जो खांसी है उसमें इसका अच्छा प्रयोग उसमें बताया गया है भाव प्रकाश निघंटु में। उसके बाद जो है सुश्रुत संहिता की यदि बात करते हैं तो सुश्रुत संहिता में लहसुन को ऑपरेशन के बाद जो कमजोरी आ जाती है उसको दूर करने वाला, और वर्ण मतलब जो घाव हो जाते हैं चिकित्सा के बाद उसको जो है उसको घावों को ठीक करने वाला बताया गया है। उसके बाद बात करते हैं लहसुन का कैसे प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे लहसुन के अंदर जो है एक तत्व पाया जाता है, उसको बोलते हैं एलिसिन। ये एक प्रकार का एसिड होता है जिसके कारण ही लहसुन के अंदर गंध आती है, और ये बड़ी उग्र और तीव्र प्रकृति का होता है। तो इसी के कारण जो है ज्यादातर इसके अंदर औषधीय गुण पाए जाते हैं, लेकिन ये तेज है और ये एसिडिक प्रकृति का होता है। तो ज्यादा लहसुन यदि थोड़ी ज्यादा खा ली जाए, पित्त प्रकृति वाला इसको थोड़ा ज्यादा सेवन कर ले, तो उससे जो है अल्सर वगैरह की समस्या, शरीर में गर्मी पैदा होने की समस्या होती है। तो इसीलिए जो है इसका शोधन करना बड़ा जरूरी आयुर्वेद में बोला गया है। तो इसकी शोधन की जो प्रक्रिया है वो मैं बताता हूं। 100 ग्राम लहसुन को छील करके जो है आप 1 लीटर देसी गाय की जो लस्सी है उसमें डाल दो 24 घंटे के लिए। उसके बाद उसको निकाल के उसमें से धो के उसको सुखा लो। ये लहसुन यदि आप प्रयोग करेंगे तो इसकी जो तामसिक प्रकृति है, जो उग्र रूप है, वो शांत हो जाता है, और इसके जो आयुर्वेदिक गुण हैं वही इसके अंदर ज्यादा बचते हैं। उसके बाद बात करेंगे जो इसके नुस्खों के रूप में कैसे कैसे इसको प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे लहसुन के जो हृदय के रोग हैं, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड लिपिड जो टेस्ट कराते हो आप उसमें आता है। तो उसमें क्या करना है, सुबह सुबह 1 से 2 कली लहसुन की जो है चबा करके खानी है, और ऊपर से गर्म पानी पी लेना है, और 1 घंटा कुछ नहीं खाना है। इससे जो है हृदय की धमनियों की जो आर्टरीज हैं उनकी सफाई हो जाएगी, और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड भी खत्म हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे जोड़ों के दर्द के बारे में, गठिया के बारे में। लहसुन की जो 3 कलियां
आपको जो है तेल में पका करके उस तेल की जो है मालिश करनी है जहां पे आपको दर्द होते हैं, और खाने के रूप में आपको 2 कली और 4-5 चुटकी जो है सौंठ की वो पानी में पका करके, वो पानी जो है गुनगुना रह जाए उसको पीना है। इससे जो शरीर में सूजन आती है गठिया के कारण और जो दर्द होते हैं उसमें राहत मिलती है। उसके बाद थर्ड नंबर पे बात करते हैं गैस और अपच की समस्या की। एक कच्ची लहसुन की कली लेनी है आपको और 1 चुटकी अजवाइन की, दोनों को जो है चबा करके रात को उसके ऊपर गुनगुना पानी पी के, ठीक है, फिर उसको सोना है। तो इससे जो है गैस और अपच की जो समस्या है वो खत्म हो जाती है। फोर्थ नंबर पे बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर की। 1 कली लहसुन की, इसमें जो है 1 कप गुनगुने पानी के साथ चबा करके खा लेनी है। इससे जो है ब्लड प्रेशर जो वो नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि ये हार्ट की जो कमजोरी है, जो हार्ट में कफ जमा हुआ है उसको खत्म करने का काम करती है। उसके बाद बात करेंगे वायरल बुखार में और इन्फेक्शन में, इम्यूनिटी बढ़ाने में। तो उसमें जो है आपको 2 कली लहसुन की लेनी है और 1 चम्मच जो है आपको शहद का लेना है। उसको लहसुन को छेद करके शहद में मिक्स करके आपको चाट लेना है। इससे जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और जो है बीमारियों से छुटकारा मिलता है। उसके बाद 6 नंबर पे बात करते हैं त्वचा रोगों के बारे में, फोड़े फुंसी के बारे में। लहसुन का जो रस है उसकी जो है 1 ग्राम की मात्रा और हल्दी दोनों को मिक्स करके जो है प्रभावित जो स्थान है, मतलब जो फोड़ा फुंसी है उस पे लगा लेना है। फुंसी यदि कच्ची है तो वहीं पे बैठ जाएगी, यदि पकी हुई है तो फूट करके उससे मुआद निकल जाती है और उससे जो है फुंसियों से राहत मिल जाती है। उसके बाद बात करेंगे जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं पुरुषों में, उसमें क्या कर सकते हो आप, लहसुन को जो है शहद में डाल सकते हो 1 महीना और उसको जो है गेहूं में दबा दो कांच के बर्तन में 1 महीने के लिए। उसके बाद निकाल करके 2-2 कली आप खाते रहो। इससे जो है ये इम्यूनिटी बूस्टर का और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है पुरुषों के अंदर उसको बढ़ाने का काम करती है और सेक्सुअल पावर को एनहेंस करने का काम करती है। उसके बाद बात करेंगे सावधानियों की। लहसुन को जो है पित्तवर्धक मतलब उष्ण प्रकृति का बोला गया है, इसलिए इसका अधिक मात्रा में सेवन न करें और जो है इसको शोधित करके यदि आप प्रयोग करेंगे तो ये जो है उग्रता कम हो जाती है। तो शोधित की हुई लहसुन ज्यादा आप प्रयोग करें। गर्भवती महिलाएं जो हैं डॉक्टर की, चिकित्सक की सलाह लेकर के इसको प्रयोग करें और जो गर्म तासीर वाले हैं जिनको जलन होती है या गर्मी ज्यादा लगती है वो भी इसको जो है कम मात्रा में या शोधित की हुई लहसुन का ही प्रयोग करें। तो दोस्तों लहसुन से रिलेटेड जो मैंने ये जानकारी आपको दी है, तो मेरी ये दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें अपने रिलेटिव्स के पास, ताकि वो भी लहसुन के जो ये नुस्खे हैं इनका अपने रोगों को दूर करने में फायदा उठा सके। तो वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। नमस्कार, राम राम।